पश्चिमी परंपरा में राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में रहने वाले एक यूनानी दार्शनिक, उन्होंने राजनीति और सरकार के अध्ययन को एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक पॉलिटिक्स, सरकार के विभिन्न रूपों, न्याय के सिद्धांतों और एक आदर्श राज्य के गुणों पर चर्चा करता है। अरस्तु के विचारों का सदियों से पश्चिमी राजनीतिक दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें आज भी राजनीति विज्ञान के छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान के पिता को एकल व्यक्ति के रूप में परिभाषित करना कुछ जटिल है। राजनीति और सरकार के बारे में सोचने के तरीके पर अन्य संस्कृतियों और परंपराओं का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, भारत में कौटिल्य के प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र को अक्सर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी योगदान माना जाता है। इसी तरह चीन में कन्फ्यूशियस के विचारों ने सरकार और समाज के संगठन को सदियों से आकार दिया है। इसलिए जबकि अरस्तु को पश्चिमी परंपरा में राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में माना जाता है, यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक विचार के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों को भी पहचाना जाए। मुझे आशा है कि प्रमुख पिताओं के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। एरिस्टोटल 384 to 322 ईसा पूर्व, एक ग्रीक दार्शनिक जो प्लेटो के छात्र थे। उन्होंने राजनीति, सरकारों के विभिन्न रूपों, न्याय के सिद्धांतों और एक आदर्श राज्य के गुणों पर चर्चा करते हुए राजनीति साहित्य कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। उनके विचारों का सदियों से पश्चिमी राजनीतिक दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें आज भी राजनीति विज्ञान के छात्रों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। चाणक्य 350 to 283 ईसा पूर्व, एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सलाहकार। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जो राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्धकला पर एक ग्रंथ है। उनके विचारों का भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें आज भी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। कन्फ्यूशियस 551 to 479 ईसा पूर्व, एक चीनी दार्शनिक जिन्होंने रुझानवाद के दर्शन की स्थापना की। उन्होंने सरकार और समाज के संगठन के बारे में कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिनमें एनालेक्ट्स और मेंसियस शामिल हैं। उनके विचारों का चीनी राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें आज भी राजनीति विज्ञान और दर्शन के छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। निकोलो मैकियावेली 1469-1527, एक इतालवी दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांतकार, इतिहासकार, कवि और ना। उन्होंने डी प्रिंस लिखा, जो राजनीति पर एक ग्रंथ है जो इसके यथार्थवादी और कदम दर कदम दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राजनीति प्राप्त करने के लिए उनके विचारों का राजनीति और सरकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें आज भी राजनीति विज्ञान के छात्रों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। जॉन लॉक 1632 to 1704, एक अंग्रेजी दार्शनिक जिन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को विकसित करने में मदद की। उन्होंने सरकार पर 2 ग्रंथ लिखे, जो सरकारों की वैधता और नागरिकों के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण रचना है। उनके विचारों का राजनीति और सरकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें आज भी राजनीति विज्ञान के छात्रों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। जीन जाक रूसो 1712-1778, एक स्विस फ्रेंच दार्शनिक जिन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा को विकसित करने में मदद की। उन्होंने दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, जो सरकारों की वैधता और नागरिकों के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण रचना है। उनके विचारों का राजनीति और सरकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें आज भी राजनीति विज्ञान के छात्रों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये राजनीति विज्ञान के कई महत्वपूर्ण पिताओं में से कुछ हैं। उनके विचारों ने राजनीति और सरकारों को समझने के तरीके को आकर देने में मदद की है और उनका प्रभाव आज भी महसूस